कश्मीर में खून की नदी बह जाएगी। तो मोदी ने कहा हमारी बिल्ली मंत्री में आऊं। एक बीरज के कवि से प्रेरणा लेकर मैंने बीरज की कविता लिखने का प्रयास किया और कविता में बीरज को 80% हिस्सा दिया। बीरज की कविताएं ज्यादातर पाक पर लिखी जाती हैं और पाक को मिटाने की कसम खाई जाती है। हमारे भारत के नेता और कवि जिनकी घर में नहीं है तनक भी छवि सब पाकिस्तान पे बरसती है। नेता जिंदाबाद को तो कवि ताली को तरसते हैं। सभी अपनी मर्दानगी टोकरी में रखकर बेच रहे हैं। अगर तवा गरम मिल जाए तो सभी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। भारत के एक नेता ने कहा कि भारत का हिस्सा अगर भारत में मिलाया, किसी ने ये करिश्मा कर दिखाया तो घाटी भूकंप से ढह जाएगी, कश्मीर में खून की नदी बह जाएगी। तो मोदी ने कहा हमारी बिल्ली मंत्री में आऊं। अरे तुझे तेरी औकात दिखाऊं। ऐसे नेता भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं तो पाकिस्तान की बजाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बीरज की एक कविता लिखूं, सांड की जगह देश का सैनिक दिखूं। मैंने ए वतन वालों मैं आपको खुश कर दूंगा, अगर न माना पाक तो उसमें भुस भर दूंगा। ये बात मैं घर पर ही गुनगुना रहा था, पाकिस्तान को टारगेट बना रहा था। भुस की बात सुनकर पत्नी अंदर ही अंदर जल रही थी। भुस की बात सुनकर पत्नी अंदर ही अंदर जल रही थी। भुस की बात उसी बहुत ज्यादा खल रही थी। बोली सुनो जी, आगे आप भुस की बात नहीं करना, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा वरना। अरे खेत का बुजदार पर 3 दिन से पड़ा है। तो लड़ना ही है तो अपने मलिन विचारों से लड़ना सीखो। वाह। लड़ना ही है तो अपने मलिन विचारों से लड़ना सीखो। घर तथा परिवार में इस तरह दिखो हम सब एक हैं, हमारी नीयत सबके प्रति नेक है। वाह। हमारा मोहल्ला तथा हमारा गांव नदी की तलट बरगद की छांव, हम सब मिलकर एक दूसरे के काम आते थे। एक दूसरे की झोंपड़ी सब मिलकर उठाते थे। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक दूसरे की झोंपड़ी सब मिलकर उठाते थे। आज शादी के बाद माँ बाप हो गए पराए, किसी लड़के को कोई चिंता नहीं कि बाप खाना खाए या ना खाए। भाई के भाई से चल रही है लड़ाई। अरे आज तो भाई का ही दुश्मन बन बैठा है भाई, आज तो भाई का ही दुश्मन बन बैठा है भाई। आज एक नया और जुड़ गया है किस्सा, अब तो बहनें भी मांगने लगी है भाई से अपना। वाह वाह वाह। इस भौतिक युग में मानवता हो रही है शर्मसार। अगर समय पर नहीं संभले, अगर समय पर नहीं संभले तो गृह युद्ध खड़ा है तुम्हारे द्वार। पाकिस्तान को छोड़, नागर साहब सुन लो, पाकिस्तान को छोड़ पहले घर को संभालो। आप सबसे निवेदन है, पाकिस्तान को छोड़ो पहले घर को संभालो। कितना भी बुरा है भाई हो, उसे अपने गले लगा लो, उसे अपने गले लगा लो, उसे अपने गले लगा लो।